प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की 7वीं और 2014 के बाद से कतर के दूसरे दौरे पर गए हुए हैं। पीएम मोदी 14 फरवरी को आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दुबई में आयोजित शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जिस कतर गए हैं वो मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में एक है। इसकी आबादी महज 28 लाख है। इसमें भी करीब 90% प्रवासी हैं। बता दें कि 1925 तक कतर को रहने लायक तक नहीं समझा जाता था। यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों की तरफ पलायन कर रहे थे, लेकिन आज कतर मध्य पूर्व के सबसे रईस देशों में शुमार होता है। कतर महज 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। इसे कभी मछुआरों का देश कहा जाता था। एक समय तक यहाँ की ज़्यादातर आबादी मछुआरे या खानबदोश थी। ऐसे में ये लोग किसी भी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। कतर में साल 1930 से 1940 के बीच भयंकर आर्थिक संकट के हालात पैदा हो गया था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उस दौर में कतर की करीब 30% आबादी पलायन कर गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक उस दौरान कतर में 24 से 25 हजार लोग ही बचे थे। सवाल ये उठता है कि जिस देश की आबादी आर्थिक संकट के कारण इतनी कम बची थी, वो अगले 50 साल में गरीब से अमीर देश बन गया। कब और कैसे बदलनी शुरू हुई कतर की किस्मत? मुश्किल हालात के बीच कतर के लिए साल 1939 किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। इसी साल कतर में तेल का पहला कुआं खोजा गया। यह कुआं कतर की राजधानी दोहा से 80 किलोमीटर दूर दुखान के नज़दीक खोजा गया था। इस तेल के कुएं की खोज ठीक उसी समय हुई जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी। कतर ने इस खोज का पूरा फायदा उठाया। कतर ने दूसरे देशों को तेल की आपूर्ति करना शुरू कर दी। इससे उसके खजाने भरने लगे। यहीं से गरीब कतर के मिडल ईस्ट के सबसे अमीर देश बनने का सिलसिला शुरू हुआ। कतर को पहले तेल और फिर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज ने गरीब से अमीरी की ओर बढ़ाया। फिर लौटने लगे कतर के नागरिक और प्रवासी भी पहुंचे। कतर में खुशहाली लौटने लगी तो 1950 के बाद आबादी भी बढ़ने लगी। देश छोड़कर गए लोग वापस लौटने लगे। कतर के नागरिक ही नहीं, काम की तलाश में बड़ी तादाद में दूसरे देशों के लोग भी पहुंचने लगे। दुनिया के कई देशों को तेल की आपूर्ति करने से 1970 आते आते कतर की जीडीपी 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। फिर गैस की खोज ने रॉकेट बना दी अर्थव्यवस्था। तेल की खोज ने जहां कतर की अर्थव्यवस्था को उबारा, तो प्राकृतिक गैस की खोज ने उसकी अर्थव्यवस्था को पंख दे दिए। कतर में पहली प्राकृतिक गैस भंडार की खोज 1971 में की गई। फिर कतर को पता चला कि यह दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व में एक है। उस दौर में ईरान और रूस के पास नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व थे। इस क्षेत्र में इन्हीं दोनों देशों का दबदबा था। फिर 80 का दशक आते आते कतर ने दोनों की नेचुरल गैस के क्षेत्र की बादशाहत खत्म कर दी। अमेरिका भी मुसीबत में कतर से मांगता है मदद। अब मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई भी कतर से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कतर प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर है। कतर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैलरी देने वालों देशों में शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में कतर बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। अमेरिका भी मुसीबत में कतर से मदद मांगता है। अगर सेना की बात करें तो कतर में करीब 90,000 सैनिक ही हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था वाला कतर अपने नागरिकों को कई सुविधाएं मुफ्त मुहैया करवाता है। कतर नागरिकों को कई सुविधाएं मिलती हैं मुफ्त। कतर अपने नागरिकों को कई सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराता है। देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा स्कूली पढ़ाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। नागरिकों को मुफ्त बिजली और पानी मुहैया कराया जाता है। यही नहीं, कतर में आमदनी पर किस तरह का टैक्स नहीं वसूला जाता, किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा कतर के हर नागरिक को एक नौकरी पाने का अधिकार दिया गया है।
कतर के अस्पताल विश्व स्तर के हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कतर खर्च लगातार बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी बना कतर। कतर आर्थिक तौर पर ही मजबूत नहीं है, उसने दुनिया भर के देशों के बीच ऐसी साख बनाई है कि वहाँ तालिबान और अमेरिका एक साथ बैठकर मिडल ईस्ट के सभी देशों की किस्मत पर बात कर चुके हैं। कतर अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है। यही कतर ने कई देशों में बड़े बड़े खरीद सौदे भी किए हैं। कतर ने लंदन के हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर जैसे पश्चिम के प्रतीक खरीदे हैं और ग्रैंड होटल बर्गनस्टॉक जैसे निष्क्रिय संस्थानों में नई जान फूंक दी। धन्यवाद।